मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंदू राष्ट्र। पहलगाम के हृदय विदारक भयानक हत्याकांड के बाद भारतीय मीडिया में इस बात की होड़ लगी हुई है कि जो लोग इसको इस्लामी जिहाद, इस्लामी आतंकवाद बता रहे हैं उनको गलत साबित किया जाए, और अभी भी ऐसे मूर्ख लोग हैं जो उनके झांसे में आ जाते हैं। मैंने अभी देखे कुछ लोग बड़े मुस्कुरा के रहे हैं, बिल्कुल शांति, हम 2 दिन बाद आए हैं। तुम्हारी छाती में ये भाला गड़ेगा तभी मानोगे। मगर ऐसा ही है जीवन, लोग इसी तरह से सोचते हैं। और उसमें एक जो बड़ा काम समझने का होना चाहिए, जो बिल्कुल स्पष्ट है, उसको इग्नोर करने की भरपूर कोशिश हो रही है। मीडिया में वो चर्चा का विषय नहीं बन रहा। वो है पाकिस्तान के जनरल सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर का स्टेटमेंट। उन्होंने एक लंबी चौड़ी बहस की है, भाषण दे रहे हैं, और उसमें लोगों से कहा है कि हम हिंदुओं से भिन्न हैं, अलग हैं, फर्क हैं। उनके ढंग अलग हैं, हमारे ढंग अलग हैं। हम अलग सोच रखते हैं, वो अलग सोच रखते हैं। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा सोचने का तरीका, हमारी किताब, हमारे आराध्य, हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग है। और वो ये बात भारत के मीडिया ने जिस दिन ये स्टेटमेंट आया, इसको भरपूर ढंग से झुठलाने की कोशिश की, इसको समझे बगैर कि ये है क्या। आखिर 1947 में पूज्य मातृभूमि का विभाजन हुआ था, वो किस कारण हुआ था? लोग तो बड़ी आसानी से कहते हैं कि जिना ने कराया था, जिना के बाप का राज था, ऐसे कैसे करा लेगा? जिना एक टूल था, इस्लाम उसे इस्तेमाल कर रहा था। जिना जब तक हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे तब तक उनको 2 कौड़ी का समझा गया। उनको राजनीति से बाहर करने का नेहरू और गांधी ने षड्यंत्र रचा और सफलता से राजनीति से बाहर कर दिया। कारण ये था कि वो खिलाफत मूवमेंट के भरपूर विरोधी थे। उन्होंने कहा था कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, ये मुल्ला पार्टी को लेजिटिमेट करना है, लेजिटिमेसी देना है, जो इस्लामी शासन के काल में भी कभी नहीं दी गई। उनको ताजीमी सजदे करने पड़ते थे। जो कहते ना अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करते, वो उनको सजदे करने पड़ते थे बादशाहों के दरबार में आकर। नहीं तो पिछवाड़े पे लठ बजते थे इनके। मुल्लाओं को आदमी बना के रखा था। मुल्लाओं को आदमी से मुल्लाइयत के खोल में आने का काम नेहरू की और गांधी की इस नीति ने किया। खिलाफत मूवमेंट में जो कांग्रेस को झोंका, उसके बाद सारा सिस्टम भारतीय राजनीति का बदल गया। खिलाफत के विरोध में थे जिन्ना, तंग आकर वो भारत की राजनीति को छोड़ के इंग्लैंड चले गए थे, वहां वकालत कर रहे थे। वहां जाकर उनको लोगों ने समझाया, उनको उनमें पोटेंशियल देखा कि वो ये काम कर सकते हैं। वो तार्किक है, लॉजिकल है, बढ़िया बोलता है, जहन उसका साफ है, अंग्रेजों से उसके मामलात हैं, उसको राजनीति में लेकर आए। और वो इस्लामी टूल बनकर जब राजनीति करने लगा, इस्लाम के पक्ष की राजनीति करने लगा, तब जिन्ना की जय जयकार हुई है। पाकिस्तान जिन्ना ने नहीं बनाया, पाकिस्तान जिन्ना के पीछे खड़े इस्लाम ने बनाया, मुसलमानों ने बनवाया। आसिम मुनीर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सवाल पाकिस्तान के इससे पिछले मार्शल लॉ प्रशासक जियाउल हक से भी किसी ने पूछा था कि आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के रहन सहन, खान पान तो सब एक सा है, बोली एक है, आप इस्लाम पर जिद इतना क्यों करते हैं? तो उसने कहा था कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान का खान पान एक सा है। अगर हम इस्लाम पर जिद नहीं करेंगे तो हम हिंदू हो जाएंगे, एक पीढ़ी नहीं लगेगी, हम बिल्कुल पूरी तरह से मुसलमान से हिंदू हो जाएंगे। इसलिए इस्लाम को फोकस में रखना, इस्लाम पर जिद करना, इस्लाम पर आग्रह करना और अपने आप को अलग जताना। और ये बात कर कौन रहा है? वो बिल्कुल साफ बात कर रहा है, छिपाया नहीं है। आसिम मुनीर ने या मौलाना आज़ाद ने या और मुल्ला पार्टी ने, जियाउल हक ने, किसी ने भी इस बात को छिपाया नहीं है, बड़े साफ शब्दों में कहते हैं। आखिर ये बात समझ में आनी चाहिए कि इन पर इनके हत्यारे कहाँ रह रहे हैं।
जंगल में रहेंगे ना तो खाना कौन पहुंचाएगा? कम से कम बकरियों का, भेड़ों का दूध कौन देगा? गायों का दूध कौन पहुंचाएगा? सप्लाई कहां से आती है? पहाड़ सैनिकों को निगल जाते हैं। एक पुरानी मशहूर कहावत है युद्ध इतिहास की। इन पहाड़ों में ये कैसे सस्टेन करते हैं? आखिर किसी घर से तो इनको दाल रोटी मिलती होगी। वो कौन लोग हैं? किन लोगों ने इन सब लोगों की तैयारी की? एक लेडी का ये सारा स्टेटमेंट आया, उसमें सारी बात आई है कि उससे आग्रह पूर्वक उसका ड्राइवर पूछ रहा था और कह रहा था कि मैं, तुमने कुरान पढ़ी है क्या, और ये किया है क्या, वो किया है क्या। वो थोड़ी कॉन्शियस थी, इसलिए अपनी फैमिली के साथ 500 मीटर पीछे आ गई और थोड़ी सी देर में सारे हत्याकांड हो गए। घोड़े वाले, कुली, होटल वाले मुस्कुरा रहे थे। जिस समय सेना पहुंची है तो ये महिलाएं जो बची हुई थी, ये 2-2, 3-3 के ग्रुप में थर थर कांप रही थी। किसी ने बढ़कर सांत्वना नहीं दी, किसी ने ये नहीं कहा कि आप लोगों के साथ बहुत दुष्टता हुई है, किसी ने उनका हाल नहीं पूछा। सबसे पहले सीआरपीएफ वहां पहुंची। उनके आने से पहले, और उन्हें भी वो भारतीय सेना की वर्दी में चुके आए थे, तो वही समझी कि हमलावर आ गए। फिर जब ये उनके मन में सांत्वना हुई है तब उनका गुबार फूटा। आखिर 9/11 के हत्यारे जिन्होंने ट्विन टावर्स अमेरिका के, न्यूयॉर्क के गिराए, 22 लोग कुल लगे हैं जिन्होंने ये सब काम किया, और $1 लाख। इन लोगों की टी शर्ट्स, फोटो छपी टी शर्ट्स सारी दुनिया में इस्लामी पहनते हैं। ये कोई आज से थोड़ी है। भारत में तो एक मोटे आकलन के अनुसार 9 से 10 करोड़ हिंदुओं की हत्या की है। इस्लाम ने सारी दुनिया में सबसे अधिक हत्या यही हुई है। हमारा इतिहास सबसे ज्यादा रक्त रंजित है, मगर इतिहास से ये पूरा प्रश्न साफ कर दिया गया। आखिर गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों की जो हत्या हुई है, इनको जिंदा दीवार में चुनना, कल्पना कर सकते हैं किसने किया होगा, क्यों किया होगा, उसकी मानसिकता क्या होगी। और इस बात की समझ सिखों से में होनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो उसी मूल के और इसी अत्याचार के कारण बने हैं। उन्हें समझना चाहिए कि साहबजादों की जिन्होंने हत्या की, उन छोटे बच्चों को सांस घुट रही होगी, उन्होंने रेत खुरचने की कोशिश की होगी, कहीं से हवा आ जाए, अधमरे हो रहे होंगे, उनकी चीखें सुनाई दे रही होंगी सिखों को। मगर उसके बावजूद आज सिख अलग सी बातें करने लगे, खास तौर से अकाली पार्टी के लोग और बहुत सारे लोग बातें करने लगे हैं। मगर ये हत्याकांड करने वाले लोग कौन थे? ये छोटे बच्चों की हत्या किन लोगों ने की? हकीकत राय की हत्या किसने की? चित्तौड़ में आक्रमण के बाद जब सेना कट गई, जौहर साका हो गया, तो अंदर 40,000 जो सामान्य नागरिक थे उनकी हत्याएं हुई। टोडरमल जैसा राक्षस वहां मौजूद था। 40,000 निरपराध सिविलियंस की हत्या हुई। सैनिक से लड़ता है युद्ध में, सिविलियंस को कोई कुछ नहीं कहता, भारतीय परंपरा ये रही है। मगर हमारे साथ ऐसा होता रहा, और एक आध साका नहीं हुआ है, बड़े बड़े साके हुए, छोटे तो अनगिनत साके हुए हैं। कारण यह था कि मरने के बावजूद उन शरीरों के साथ ये जो पिशाच थे, ये अनैतिक कृत्य करते थे। इसलिए अपने शरीर को भस्म कर लेना, जीवन त्यागने की, आत्महत्या करने की सबसे पीड़ादायक विधि जलकर मरना है। 6 मिनट के आसपास लगते हैं मृत्यु होने में, मगर ये 6 मिनट भयानक यातना के हैं। नसें, नाड़ियां, रग रेशे फट जाते हैं, आबले पड़ जाते हैं, फोफोले पड़ जाते हैं, फटते हैं। बहुत कष्ट की मृत्यु क्यों स्वीकार की? इस सारे इतिहास जिसकी थाती है, उस समाज के मीडिया के लोग ये साबित करने में लगे हैं कि आसिम मुनीर मूर्ख आदमी है, वो बात कह रहा है जो सच नहीं है। उल्टा है, सच वही है जो आसिम मुनीर कह रहा है कि इस्लाम हमसे भिन्न है, हम इस्लाम से भिन्न हैं। और इसमें जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सृजक जिसने सोचा बनाया, उसका ये स्टेटमेंट है कि हिंदू मुस्लिम 2 आंखें हैं, इसको कहा जाता है। सच ये है, उसने ये कहा था कि हिंदुस्तान एक सिंहासन है, इस पर मुसलमान बैठेंगे, हिंदू बैठेंगे। ये आवश्यक है, जरूरी है कि एक दूसरे को परास्त कर दे, वरना यहां चैन नहीं पड़ेगा। तो इस विधि को आपको समझना चाहिए कि दीन को परास्त किए बिना भारत में कोई शांति नहीं आ सकती। आज उनके बस का वहां पर है, पहलगाम में कर लिया उन्होंने,
उससे पहले कश्मीर से सारे हिंदू निकाल दिए। हिंदुओं की समझ में नहीं आया कि कश्मीर को त्याग देना है या फिर बड़ी जनसंख्या वहां पहुंचाकर डेमोग्राफी बदलनी है। दोनों काम नहीं किए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ दे दूं, 2 लाख करोड़ दे दूं, 3 लाख करोड़ दे दूं, 4 लाख करोड़ दे दूं और 6 लाख करोड़ की योजनाएं कश्मीर में शुरू कर दी। सोच ये है उसके पीछे कि कश्मीर के मुसलमानों को अगर आर्थिक संपन्नता मिल जाएगी तो उन्हें जिहाद नहीं सूझेगा, वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आतंक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बात ही सिरे से गलत है। पाकिस्तान विभाजन, भारतीय भूमि के विभाजन के समय पाकिस्तान के मूवमेंट में नारा दिया जाता था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी नहीं है कोई पूज्य अल्लाह के सिवा। पाकिस्तान ऐसी धरती बनानी है जहां अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा ना हो सके। अब आजादी का मतलब क्या? आजादी मतलब कश्मीर की आजादी, पाकिस्तान भारत से अलग कर देना। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के कश्मीर में किसी भी स्थिति में और जो अमुस्लिम गतिविधियां हैं सब बंद होनी चाहिए, सारे लोग वहां के मुसलमान हो जाने चाहिए। इस बात को हिंदू नहीं समझते, बड़े मुस्कुरा के 2 दिन हो गए हैं बिल्कुल शांति है। ऐसी बातें कहने से पहले जबान नहीं गल जाती, आंखें नहीं फूट जाती, इसके बावजूद जा रहे हो टेररिज्म फैला हुआ तब भी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझने की है। आसिम मुनीर या जियाउल हक या मौलाना आजाद या मोहम्मद अली जिन्ना या खिलाफत मूवमेंट के लीडर या आपके पड़ोस की मस्जिद का मुल्ला, वो सारे एक सोच के लोग हैं कि ये धरती फिसाद फिल अर्ज़ है, यहाँ पर जो भी गैर मुस्लिम हैं ये फसादी हैं, इन लोगों को जिहाद करके समाप्त करना है, ख़त्म करना है। ये बात बिल्कुल समझ में स्पष्ट रूप से आ जानी चाहिए कि ये सांस्कृतिक लड़ाई है। सैमुअल हंटिंगटन की जो किताब है क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, कि ये सभ्यतागत युद्ध है। इस युद्ध में एक को पराजित होना ही होगा। पराजित होने का मतलब है समाप्त हो जाना। तय कर लीजिए, भारत में हिंदुओं आपको समाप्त होना है या इस्लाम को समाप्त होना है। जय हिंदू राष्ट्र।